बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बेटे आपकी एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम आपके चैप्टर का नेम है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हमने जो है वो छोड़ा हुआ था कि ये प्रॉपर्टीज़ हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हम इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट है। इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी लिखी होती है और आपसे उसका नेम पूछा होता है। जैसे कि आप अगर अपनी टेक्स्ट बुक पे देखें, ये क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। इस तरह से यानी इक्वेशंस लिखी होती हैं और अजीज़ बच्चों आपसे उसका नेम जो है वो MCQs के अंदर पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 1 है, ये न्यूमेरिकल फॉर्म में ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है, बाज़ का ये लेटर्स में लिखी होती है। तो सेट ऑफ रियल नंबर एडिशन के लिहाज से कम्यूटेटिव होता है और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी कम्यूटेटिव होता है, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सेट ऑफ रियल नंबर में होल्ड करती है। तो ये बेटे उसकी न्यूमेरिकल फॉर्म है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये लिखी हुई इक्वेशन जो है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है? तो चूंकि आप ये जानते हैं कि कम्यूटेशन का मतलब होता है तबादला यानी तब्दील करना, तो आप फर्स्ट वन इक्वेशन में देखें तो आपके दो रियल नंबर हैं 4 और 9। इनके दरमियान जो ऑपरेशन है वो अजीज़ बच्चों एडिशन का है। तो अगर दो रियल नंबर जो हैं वो लेफ़्ट साइड पर जो आपको नज़र आ रहे हैं वही राइट साइड पर हों और उनकी जगह चेंज की गई हो, ये देखें इधर लेफ़्ट साइड पर रियल नंबर 4 पहले नंबर पर है और दूसरा नंबर 9 जो है वो सेकंड प्लेस पर है। राइट साइड पर वही दो नंबर हैं लेकिन पहला नंबर दूसरी प्लेस पे लिखा हुआ है और जो दूसरी प्लेस पर था वो नंबर 9 फर्स्ट प्लेस पे लिखा हुआ है। तो अगर बेटे इस तरह से आपकी इक्वेशन में दो रियल नंबर हों और उनके दरमियान ऑपरेशन जो है वो एडिशन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, उनकी जगह चेंज की जाए तो जगह चेंज करने को कम्यूटेशन कहते हैं, यानी तब्दील करना कहते हैं। तो इससे आप अपनी प्रॉपर्टी का नेम गेस करेंगे कि मेरी प्रॉपर्टी जो है उसका नेम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लिख लें या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन लिख दें, जो आपको इजी लगे उस तरह लिख लें। तो ये जहन में रखें कि जब आपकी इक्वेशन के अंदर दो रियल नंबर हों और उनकी जगह चेंज की गई हो, जो लेफ़्ट साइड पर बाइनरी ऑपरेशन हो वही राइट साइड पर हो, तो आपने प्रॉपर्टी का नेम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लिखना है या मल्टीप्लिकेशन लिखना है। अपना ऑपरेशन चेक करना है कि वो कौन सा है। इसके बाद बेटे जो आपको प्रॉपर्टी दी गई है कि तीन रियल नंबर आपको दिए गए हैं, पहला A है, दूसरा 1 है, तीसरा 3/4 है। राइट साइड पर अगर आप गौर करें तो यही बेटे तीन नंबर दोबारा से आपको नज़र आ रहे हैं और जो बाइनरी ऑपरेशन इन तीन में लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है आपको, वही बेटे बाइनरी ऑपरेशन आपको राइट साइड पर तीनों में नज़र आ रहा है। तो अगर आपके पास इक्वेशन में तीन नंबर हैं, तीन रियल नंबर हैं और राइट साइड पर भी वही तीन नंबर हैं और एक नंबर जो है वो जैसे कि आप देख रहे हैं ये 3/4 जो है ये पहले A और 1 जो हैं ये एक दूसरे के साथ एसोसिएट थे एडिशन के लिहाज से, और राइट साइड पर जो है वो 1 और 3/4 जो हैं वो एसोसिएट हैं एक दूसरे के साथ, और तीसरा नंबर जो है वो उनके साथ ब्रैकेट से बाहर एसोसिएट हो रहा है। तो अगर आपकी इक्वेशन में तीन नंबर होंगे और तीनों में एक ही बाइनरी ऑपरेशन होगा, तो अजीज़ बच्चों आपने ये याद रखना है कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होगी या मल्टीप्लिकेशन होगी। अगर बाइनरी ऑपरेशन तीनों में एडिशन है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, और अगर तीनों में बाइनरी ऑपरेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होगी।
तो इसको आप यूं भी समझ सकते हैं कि ये नंबर ए और 1 जो है ये पहले से एसोसिएट हैं एडिशन के लिहाज से, और एक तीसरा नंबर जो है वो उनके साथ एडिशन के लिहाज से ही आकर जो है वो एसोसिएट होना चाह रहे हैं। तो अगर आप किसी दो नंबर की जगह चेंज कर देते हैं, उनको विद इन ब्रैकेट ले लेते हैं और आंसर फ़र्क नहीं पड़ता, तो इस खूबी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहते हैं। इसके बाद बेटे नंबर 4 पर आपकी बुक में दिया हुआ है कि 100 यानी 100 प्लस 0 लिखा हुआ है। तो आप जानते हैं कि अगर किसी नंबर में 0 ऐड करें या 0 को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके नंबर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चूंकि आप 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, यानी ऐसा रियल नंबर जो किसी रियल नंबर में ऐड हो और वो रियल नंबर चेंज ना हो, इटसेल्फ आंसर आए, तो अजीज़ बच्चों चूँकि 0 एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है, इस वजह से इस इक्वेशन का नाम एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कह लें या एडिटिव आइडेंटिटी कह लें। सिमिलरली ये नंबर 5 के अंदर अगर आपका कोई रियल नंबर है और उसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रियल नंबर्स में 1 को कहते हैं। तो अगर 1 किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है और आपका आंसर ज़ाहिरी बात है 1 से मल्टीप्लाई होने से चेंज नहीं होगा, तो अजीज़ बच्चों 1 चूँकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, लिहाजा इस प्रॉपर्टी का नेम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कह लें या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कह लें। इसके बाद आपके पास जो आपकी टेक्स्ट बुक पर प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, आइए उन पर बात करते हैं। यानी प्रॉपर्टी नंबर 6, 7 जो हैं वो क्या दी हुई हैं आपकी टेक्स्ट बुक से देखते हैं। तो आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो हैं ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए हैं, एमसीक्यूज के लिए हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में नंबर 6 पर अगर आप देखें, ये टेक्स्ट बुक पर नंबर 6 पर लिखा हुआ है 4 इंटू 1 प्लस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है -4 इंटू 1। तो ये मैं वाइट बोर्ड पे बेटे लिखता हूँ और इसका नेम जो है वो हम डिस्कस करते हैं कि इसका नेम क्या होगा। 4, इसको डेसिमल नहीं पढ़ेंगे आप, इसको डॉट पढ़ेंगे। आप फिज़िक्स में भी पढ़ते हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट फिज़िक्स में होता है। इसी तरह यहाँ ये रियल नंबर्स में आप मल्टीप्लिकेशन को डॉट से भी डिनोट कर सकते हैं। तो आंसर बेटे आप देखें कि आपका इस इक्वेशन के अंदर जो आंसर है वो 0 है, और 0 आप जानते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी को कहते हैं। अगर दो रियल नंबर्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो है, यहाँ बेटे ये साइन सब्ट्रैक्शन का साइन है, नेगेटिव साइन। अगर दो नंबर्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो है वो अजीज़ बच्चों एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो वो इसको आप इस तरह से सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 4 - 4 इज इक्वल टू 0, इस तरह से लिख सकते हैं। अगर दो रियल नंबर्स की एडिशन एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो अजीज़ बच्चों वो दोनों रियल नंबर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं। लिहाजा इस प्रॉपर्टी का नेम हम लिखेंगे एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। इसी तरह से अगर आप इसका पार्ट नंबर 7 देखें तो उसमें ये लेटर ए यूज़ किया हुआ है, a माइनस a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ भी आप देखें कि आपके दो नंबर्स की एडिशन जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी के इक्वल है। लिहाजा इसका नेम भी बेटे क्या होगा, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। इसका नेम भी आप ये लिखेंगे। इसके बाद आपके पास आपकी टेक्स्ट बुक पर नंबर 8 जो है, अब वो अगर आप गौर करें तो दो नंबर्स हैं, 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो रहा है 5 स्क्वायर रूट से। राइट साइड पर भी यही दो नंबर हैं,
और अगर अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की है कि लेफ़्ट साइड पर अगर आपकी इक्वेशन में जो दो नंबर हैं राइट पर वही हों और उनकी सिर्फ जगह चेंज की जाए, यानी पहला नंबर दूसरी प्लेस पे लिख दिया जाए, दूसरा नंबर पहली प्लेस पर, तो इसको कम्यूटेशन कहते हैं, तब्दील करना कहते हैं। लिहाजा दो नंबर्स जो लेफ़्ट साइड पर हैं अगर वही राइट साइड पर हैं और जो बाइनरी ऑपरेशन उनमें लेफ़्ट साइड पर है वही राइट पर है, तो बेटे इसका नेम क्या होगा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये नंबर 8 है। नंबर 9, नंबर 10 और आपका नंबर 12, इनको डिस्कस करते हैं। इनका एक ही नेम है, तो आइए इनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उसका पार्ट नंबर 9। हमारे पास इक्वेशन है a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। तो यहाँ बेटे आप गौर करें, बच्चा यहाँ से थोड़ा सा जो है वो कंफ्यूज होता है कि सर ने ये कहा था कि अगर 3 नंबर हों तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरफ उसका माइंड जो है वो जाने की कोशिश कर रहा होता है, बच्चा जहन उस तरफ जा रहा होता है। लेकिन बेटे वहाँ गौर करें कि वहाँ सब में एक ही बाइनरी ऑपरेशन होता है। इधर आप एक के बाहर देखें जो आपका बाइनरी ऑपरेशन है, अगर कोई साइन आपको नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, और जो ब्रैकेट के अंदर है वहाँ इन दो रियल नंबर्स के दरमियान सब्ट्रैक्शन है। तो इधर दो ऑपरेशन है और इधर भी अगर आप गौर करें तो ए मल्टीप्लाई बी से हो रहा है और फिर सब्ट्रैक्शन है। तो यानी एक बाइनरी ऑपरेशन आपके सब नंबर्स में नहीं है। अगर एक ही बाइनरी ऑपरेशन सब नंबर्स में होगा तो फिर आप उस तरफ अपना जहन लेके जा सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो सकती है, क्योंकि वहाँ बच्चे जहन में रखते हैं कि अगर 3 रियल नंबर होंगे तो प्रॉपर्टी एसोसिएटिव हो सकती है। तो अगर बेटे आपका लेफ़्ट साइड वाला जो नंबर है वो मल्टीप्लाई हो रहा है और ब्रैकेट में सब्ट्रैक्शन है या एडिशन है, तो इसको बोलेंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ये इसका पूरा नेम है। शॉर्ट में अजीज बच्चों हम इसका नेम लिखेंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव के स्पेलिंग आप बेशक पूरे ना लिखें, शॉर्ट में लिख लें। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी पूरे स्पेलिंग ना लिखें, शॉर्ट में लिख लें। लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, और अगर आप इसको मुकम्मल लिखना चाहते हैं तो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन आप लिख सकते हैं। तो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही काफ़ी है। इसी तरह अगर आप बेटे इसमें नंबर 10 को देखें, नंबर 10 को अगर आप देखें तो इधर आपका लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा था नंबर, इधर आपका नंबर राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये देखिए आप इसको लिख सकते हैं x इंटू जी माइनस वाई इंटू जी। तो अगर आप का रियल नंबर राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ब्रैकेट में आप देखें दो रियल नंबर हैं, उनके दरमियान जो साइन है, ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है, वो सब्ट्रैक्शन है। तो आप इसको लिख सकते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन या प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो शॉर्टली अजीज़ बच्चों आप इसे लिखें, राइट लिखेंगे कि राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है। और अगर जनरली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी लिख दें तो आंसर गलत नहीं होगा। तो बेहतर ये है कि आप इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिख लें, प्रॉपर्टी लिख लें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखें। ओके जी। इसके बाद नंबर आपका 12 है। नंबर 12 में देखें, बाज़ का बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि सर अगर ब्रैकेट में एक ही बाइनरी ऑपरेशन हो तो फिर तो ये बात हो गई कि लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखेंगे या प्रॉपर्टी लिखेंगे, और अगर ब्रैकेट के अंदर दो बाइनरी ऑपरेशन आ जाएं, जैसे आप देख रहे हैं कि आपको एडिशन भी नज़र आ रहा है और सब्ट्रैक्शन भी नज़र आ रहा है, तो फिर भी बेटे आप
आंसर जो है वो कोई लेफ़्ट या राइट से ही लिखेंगे, यानी डिटेल आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं इसका राइट साइड लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं इसका आंसर आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो अगर ब्रैकेट के अंदर दो बाइनरी ऑपरेशन आ जाएं या एक आ जाए तो मुकम्मल नेम बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना ज़हन में रखें कि जो रियल नंबर लेफ़्ट साइड से या राइट से मल्टीप्लाई हो रहा है वो आपका जो नंबर है वो लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है या राइट से हो रहा है। तो आप इसका पूरा नेम लिखने की बजाय कि लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये लिखने की बजाय जस्ट आप लिखेंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी मुकम्मल डिटेल आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो इसे ट्रू कंसिडर करेगा। लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिख दें, प्रॉपर्टी लिख दें, जो आपको इजी लगे। तो ये दोबारा एक नज़र बेटे देखें। बाज़ का ये बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिख देते हैं। तो उसमें ये होता है कि आपके तीनों नंबर्स के दरमियान एक ही बाइनरी ऑपरेशन होता है और कोई दो नंबर जो लेफ़्ट साइड पर विद इन ब्रैकेट होते हैं उनमें से कोई दो नंबर चेंज होकर राइट साइड पे ब्रैकेट में आते हैं। तो अगर मैं एक लिख भी दूं तो गौर करें आपके इसी क्वेश्चन में नंबर 11 है, आप इसको देखें ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो। नंबर 11 में देखें दो रियल नंबर 4 मल्टीप्लाई 5 इंटू मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 4 इंटू 5 इंटू 8। तो ये बेटे ज़रा गौर करें, ये देखें, ये यहाँ भी तीन नंबर हैं, इधर भी तीन नंबर थे, लेकिन इधर तीनों नंबर्स रियल नंबर्स में एक ही बाइनरी ऑपरेशन है, यानी आपको मल्टीप्लिकेशन सब में नज़र आ रहा है। और जो यहाँ तीन नंबर हैं वही बेटे राइट साइड पर तीनों नंबर हैं। अगर इस तरह की आपके पास कंडीशन होगी कि आपके पास तीन रियल नंबर हैं और सब में एक ही बाइनरी ऑपरेशन है और जो लेफ़्ट साइड पर तीन नंबर हैं वही राइट पर हैं, और पहले 4 जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से 5 के साथ एसोसिएट है और राइट साइड पर जो है वो 5 के साथ 8 एसोसिएट हो गए। तो अगर आपकी इक्वेशन में तीन रियल नंबर नज़र आ रहे हों और सब में एक ही बेटे साइन हो, बाइनरी ऑपरेशन एक ही हो, तो फिर आप देखेंगे कि वो बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है। तो आंसर आप लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी आप लिख सकते हैं। तो ये जो आपको चीज़ कंफ्यूज कर सकती थी उसके लिए मैंने एक एग्जांपल आपको दे दी है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या लॉ में लेफ़्ट से या राइट से और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या लॉ में दोनों में फ़र्क है। आइए इसका एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसकी तरफ चलते हैं। वो भी अजीज़ बच्चों आपका मल्टीपल चॉइस के लिए ही, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए ही है। उसमें भी आपसे पूछा गया है कि बताइए कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होने के बाद ये रिज़ल्ट आया। तो आपको मैं आपकी टेक्स्ट बुक से भी दिखा रहा हूँ, उसके बाद हम उसके आंसर लिखते हैं। ये थोड़े से हैं, आपके जस्ट 5 पार्ट हैं, तो इनको जल्दी से हम देख लेते हैं। ये टेक्स्ट बुक से देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। अजीज़ बच्चों ऊपर ज़रा गौर करें, वहाँ लिखा हुआ था कि नेम द प्रॉपर्टीज यूज इन फॉलोइंग इक्वेशंस। वहाँ सब में आपको इक्वालिटी नज़र आ रही थी। तो अगर आपके एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन हो तो उसे इक्वेशन बोलते हैं, और अगर अजीज़ बच्चों आपके एक्सप्रेशन में लेस देन या ग्रेटर देन का साइन हो तो इसको इनइक्वेशन या इनइक्वालिटी बोलते हैं। तो ये भी जहन में रखें कि यहाँ आपको इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं, वो कह रहे हैं कि बताइए इन इनइक्वालिटीज़ के अंदर ये रिज़ल्ट लाने के लिए जो इम्प्लाइज के साइन के बाद रिज़ल्ट लिखा हुआ है, ये कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल होने के बाद आया। तो आइए इसको जल्दी से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है पार्ट नंबर 1 में कि -3 लेस देन 2
इम्प्लाइज दैट, यानी इससे आंसर बनाया गया है कि 0 लेस देन 1। वो कहता है बताइए कि इस इनक्वालिटी पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है कि आंसर 0 लेस देन 1 जो है वो आंसर आया। तो तो बेटे अगर आप गौर करें, अपनी इनक्वालिटी को देखें, तो ये ज़रा चेक करें। अगर आप दोनों साइड पर, आपको नज़र आ रहा है यहाँ 0 है लेफ्ट साइड पे, तो 0 बनाने के लिए आपको दोनों साइड पर 3 ऐड करना होगा। तो रियल नंबर 3 अगर आप दोनों साइड पर ऐड करते हैं तो ये बेटे लेफ़्ट साइड आपकी 0 बनेगी और राइट साइड आपकी, सॉरी आपने +3 ऐड किया है और ये -2 राइट साइड पे लिखा हुआ है, -2 राइट साइड पे लिखा हुआ है, -2 + 3 + 1। तो ये आपका जो रिज़ल्ट है वो क्या करने से आया है, दोनों साइड पर, इनक्वालिटी की दोनों साइड पर एक रियल नंबर 3 ऐड करने से आया है। अजीज़ बच्चों, अगर आपका आंसर कोई रियल नंबर ऐड करने से आ रहा हो, जो आपका रिज़ल्ट है, तो आप इसका नेम क्या लिखेंगे, इस प्रॉपर्टी का नेम लिखेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। आप इसका नेम क्या लिखेंगे, एडिटिव प्रॉपर्टी। अगर आपका रिजल्ट इनइक्वालिटी में कोई रियल नंबर ऐड करने से आ रहा हो तो आप अपनी प्रॉपर्टी का नेम एडिटिव प्रॉपर्टी लिखेंगे। इसी तरह अगर आप इसको नंबर 2 को देखते हैं, इसी का नंबर 2 देखते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 आप देखते हैं, तो पार्ट नंबर 2 में हमारे पास जो इनक्वालिटी है वो लिखी गई है -5 इज लेस देन -4 implies that, और रिजल्ट अजीज बच्चों लिखा है कि 20 इज ग्रेटर देन 16। अब हमने गौर करना है कि एडिशन करने से हमारा ये रिजल्ट बना है या मल्टीप्लिकेशन से हमारा ये रिजल्ट बना है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपकी लेफ्ट साइड जो है वो -5 है इनक्वालिटी से, और इनक्वालिटी की राइट साइड पर लेस देन के राइट साइड पर जो है -4 लिखा हुआ है। तो अजीज़ बच्चों, अगर आप दोनों तरफ, दोनों साइड पर जो है, अगर आप -4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -4 से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय -4, तो ये बेटे 20। और अगर इसको साइन ऑफ इनइक्वालिटी को भी आप चेंज करेंगे, ये रूल भी जहन में रखें कि जब आप नेगेटिव नंबर से, यानी इनइक्वालिटी के अंदर दोनों साइड पे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, तो ये रूल याद रखें कि जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो भी चेंज होगा। तो ये लेस देन की बजाय आप ग्रेटर देन लिखेंगे। तो -4 × -5 +20 होंगे, इसी तरह -4 × -4 अजीज़ बच्चों 16 होगा। तो आपका ये रिज़ल्ट मल्टीप्लाई करने से आया है, इसलिए आप इस प्रॉपर्टी का नेम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसका नेम आप क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ से पता चला कि अगर हमारा आंसर जो है वो कोई रियल नंबर मल्टीप्लाई करने से आ रहा है तो प्रॉपर्टी का नेम हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, और अगर हमारा आंसर जो है, रिजल्ट जो है वो कोई नंबर, रियल नंबर ऐड करने से आ रहा है तो हम उसका नेम अजीज़ बच्चों लिखेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। आगे जो थोड़ा सा मुश्किल है या बच्चों को कंफ्यूज कर सकता है वो इसका पार्ट नंबर 5 है। यानी लिखा हुआ है कि A ग्रेटर देन B implies that 1/A is less than 1/B। तो implies के साइन के बाद जो रिजल्ट लिखा हुआ है, इस पे हमने गौर करना है कि ये रिजल्ट कैसे आया। तो अगर आप थोड़ा सा बेटे सोचें तो देखें, अगर आप A ग्रेटर देन B जो आपको इनक्वालिटी दी हुई थी, उसको आप दोनों लेफ़्ट और राइट नंबर्स को अगर आप इसके एलसीएम से यानी मल्टीप्लाई कर दें, A और B का एलसीएम 1/AB बन रहा है, अगर आप 1/AB से
मल्टीप्लाई कर देते हैं लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। तो ये बेटे देखें आपका रिजल्ट जो है वो आ रहा है, यानी यहाँ से बी से कैंसिल होगा, इधर से अजीज बच्चों ए से कैंसिल होगा, तो आपका रिजल्ट आ रहा है 1/b इज ग्रेटर देन 1/a, जिसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1/a जो है वो लेस देन है 1/b से। तो इसकी अगर आप साइड चेंज करते हैं तो ये आपका रिजल्ट ही बन रहा है कि 1/b की तरफ अगर आप देखें तो ग्रेटर का जो साइन है वो 1/b की तरफ है, इधर भी 1/b की तरफ है। तो क्या करने से आपका रिजल्ट आया है, एक रियल नंबर मल्टीप्लाई करने से आया, यानी 1/ab अगर आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट आ रहा है। लिहाजा इस प्रॉपर्टी का नेम भी अजीज बच्चों क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव जिसको आप शॉर्ट में लिख लें मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी शॉर्ट में लिख लें, तो इसका नेम भी आपका मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। तो उम्मीद है अजीज़ बच्चों इन क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में से अगर कोई भी इक्वेशन आपको दी हो या इन इक्वेशन आपको दी हो और वो आपसे उसका प्रॉपर्टी का नेम पूछ रहा हो, तो उम्मीद है कि अब आप प्रॉपर्टी का नेम जो है वो आसानी से बता सकेंगे। तो इसमें आपने ये याद रखनी है बात कि सेट ऑफ रियल नंबर जो होता है वो एडिशन के लिहाज से और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कम्यूटेटिव होता है, उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, वो एसोसिएट होता है। रियल सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर ज़ीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है, और जो रियल नंबर 1 है उसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अगर दो नंबर जो हैं उनका सम जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी यानी ज़ीरो आ रहा हो एडिशन उनकी, तो अजीज़ बच्चों वो एडिटिव इन्वर्स कहलाते हैं। अगर दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन जो है वो 1 के इक्वल हो तो वो रियल नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाते हैं। तो उम्मीद है अब आप क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।